सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस डेल्टा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रणब भारद्वाज है और आज हम इस वीडियो में नए नए डिफेंस अपडेट की बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारतीय एयरफोर्स की तरफ से है। वेदा एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपेश गुप्ता जी ने एक न्यूज इंटरव्यू में बताया कि भारतीय एयरफोर्स ने सुरेस्ता मार्क 1 स्मार्ट अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम का ऑर्डर दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू 300 करोड़ है। उन्होंने इस SUMS के फीचर्स के बारे में बताते हुए कहा कि यह ड्रोन एक टर्बोजेट पावर ड्रोन होगा जो कि कैटापुल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह ड्रोन एक फिक्स्ड विंग ड्रोन है जिसका लंबाई 3.5 मीटर है और इसका विंग स्पैन 3 मीटर का है। इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज करीब 150 किलोमीटर का है। इस ड्रोन के कैपेबिलिटी की बात करें तो यह ड्रोन एक स्वार्म ड्रोन की तरह काम करेगा। इसके हर ड्रोन एक साथ अलग अलग टारगेट के साथ इंगेज हो सकता है। दीपेश गुप्ता ने आखिर में बताया कि कंपनी जल्द ही इन ड्रोन्स का डिलीवरी भारतीय एयरफोर्स को देना स्टार्ट कर देगी। अगला अपडेट MiG-29 के फाइटर जेट की तरफ से है। भारतीय नेवी स्वदेशीकरण परियोजना के तहत अपने MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट के कई कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट को अपने स्वदेशी कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस करने जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है MiG-29K के फॉरेन कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट पर से निर्भरता कम करना और इसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मजबूत करना है। इन कंपोनेंट्स में शामिल है मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, इंटीग्रेटेड स्टैंड बाई इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, टायर्स, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स, शाफ्ट्स एंड फ्लेयर्स, लैंडिंग गियर्स, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम और ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम। भारतीय नेवी न केवल इसके कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट का स्वदेशीकरण कर रही है बल्कि इस एयरक्राफ्ट के फ्लीट के मरम्मत और रख रखाव में भी आत्मनिर्भरता को शामिल कर रही है। इस परियोजना से न केवल डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा बल्कि भारतीय नेवी के मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी मजबूती मिलेगी। अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल के टेस्टिंग को लेकर है। भारतीय सेना ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से अपने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट यानी ब्रह्मोस ER सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। इस विशेष घटना को देखने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी जी और साउथ कमांड पुणे के GOC मौजूद थे। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के मेंबर बनने के बाद से ही ब्रह्मोस ER वर्जन पे काम कर रहा था। इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज 450 किलोमीटर का है। ब्रह्मोस ER मिसाइल अपने स्पीड, प्रिसीजन और वर्सेटिलिटी को भी इम्प्रूव किया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण एसेट के रूप में शामिल है। अपडेट इजराइल और हमास के बीच में चल रहे युद्ध की तरफ से है। इजराइल हमास युद्ध का आज चौथा दिन है। इजराइल के सेना ने गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। इस हमले पर इजराइल के PM नेतन्याहू ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फोन कर युद्ध की पूरी जानकारी दी। इस पर मोदी जी ने उन्हें भारत का साथ का वादा किया। PM मोदी जी ने X कर लिखा कि मैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फोन पर इजराइल और हमास के बीच में चल रहे जंग की पूरी जानकारी दी है। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। आतंकवादी संगठन हमास ने अभी तक 1600 बेगुनाह इजरायली लोगों की हत्या कर दी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। हमास ने 150 से अधिक इजरायली नागरिकों और सैनिकों को बंदी बना रखा है। इजराइल के काउंटर अटैक में अभी तक करीब 1500 हमास के आतंकवादी मारे गए हैं। इजराइल के इरादों को देखते हुए लगता है कि इजराइल इस बार इस हमास नाम के रोग को जड़ से खत्म कर देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।